नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो मेरे लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में से शेयर करने जा रही हूं मैं अपना SST टेस्ट सेकंड टाइम। मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था। इस वीडियो में मैं रिपोर्ट वगैरह को शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको प्रूफ चाहिए और जो रिपोर्ट चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, और इस वीडियो में इसलिए खास है, सेकंड टाइम इसलिए खास है क्योंकि इस बार मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसके बाद में मैंने ये टेस्ट कराया। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगा था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो मैंने खुद डॉक्टर को रिकमेंड किया कि आप प्लीज़ एक बार मेरा टेस्ट करा लीजिएगा। उसका भी मैं बताती हूँ डिटेल क्या हुआ। मैंने जब फर्स्ट टेस्ट कराया था तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट जो है वो सही है, आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने शेयर की थी। लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, ट्रीटमेंट के 1.5-2 साल हो गए, तो एक डॉक्टर ने मेरा वो टेस्ट चेक करके बताया कि आपकी ट्यूब बंद है। उन्होंने एक्सरे चेक किया, रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ट्यूब खुली हुई है, एक्सरे में वो इस तरीके का दिखा रहा था कि ट्यूब बंद है। उन्होंने देख के कहा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उन डॉक्टर के यहाँ से मेरा पिछले 1.5 साल से इलाज चल रहा था, और 1.5 साल बाद में दूसरी तीसरी बार रिपोर्ट देखने के बाद वो बोलते हैं कि आपकी एक ट्यूब बंद है, एक ट्यूब खुली हुई है। मैं वहाँ पे स्किप करके गई दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे। दूसरे डॉक्टर ने सेम चीज़ बोली कि इसमें रिपोर्ट में बंद आ रहा है, 100% बंद है और दूसरी ट्यूब में सूजन है। वहाँ पर मैं घबरा गई। उन डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, 3 महीने मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। मेरी जिंदगी ऐसे कर दी ना भैया, इंजेक्शन इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन ठोके ना, पता ही नहीं किस चीज़ के इंजेक्शन लग रहे थे। और वो इंजेक्शन ऐसे लगते थे कि एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगता था। और फर्स्ट मंथ तो उन्होंने इस तरीके से लगाया कि एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन, वो खाल में लगता था और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता था। क्योंकि जो स्किन में आपके इंजेक्शन लगते हैं ना, वो पेनफुल होता है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि वो हाथ हाथ की भी बात होती है, किसी के हाथ से पेनफुल होता है, किसी के हाथ से नहीं होते, बट वो भारी होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भारी होते हैं, इसलिए वो मेनली हिप्स पे लगाए जाते हैं। तो वो था। और जो उसके बाद में 1 महीने का उन्होंने गैप दिया, पता ही नहीं कैसे बख्श दिया, कम इंजेक्शन उसमें लगवाए थे 2-3। और फिर नेक्स्ट मंथ जो इंजेक्शन लगवाए थे वो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 5 दिन वो इंजेक्शन लगे थे। बट उसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ। लास्ट टाइम आकर उन्होंने मुझे बोला ट्यूब दूसरी आपकी जो है वो सूजी हुई है, क्योंकि आपको टीबी है, आप टीबी का टेस्ट करवाइए। टीबी का टेस्ट मैंने करवाया, वो नेगेटिव था कि टीबी नहीं है, पर डॉक्टर अपनी बात पे रुकी रही। उन्होंने कहा कि या तो आप लेप्रोस्कोपी करवाइए। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, और आपके पास में सिर्फ एक रास्ता है, आप कुछ भी कर लें, आपको कंसीव नहीं होगा, आप IVF के लिए जाए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो IVF के लिए जाते हैं। IVF के डॉक्टर के पास में मैं गई, वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 2-3 महीने हो गए। IVF की जो एक्सपर्ट है, यहाँ की सबसे बड़ी जो डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कहा ना तो अभी आपकी एज इतनी हुई है, ना तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप कंसीव ना कर सकें, IVF मैं अभी नहीं करूँगी, हम देखते हैं। उन्होंने 3 महीने मेरा इलाज कराया, तो मैंने किया। तो मैंने डॉक्टर से कहा, उन्होंने भी एक्चुअली मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख के ये कहा था कि एक बंद है और ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी में स्वेलिंग है, दूसरी से कंसीव हो सकता है। तो मैंने फिर अपने डॉक्टर को कहा कि मुझे एक बार HSG टेस्ट कराना है, आप या तो लिख दीजिएगा या फिर मैं अपनी तरफ से जाकर करा लेती हूँ। उन्होंने मुझे लिख के दे दिया, वहाँ पर रिकमेंड कर दिया। मैं गई, रुड़की में गई थी अपनी टेस्ट कराने के लिए। तो उन्होंने मेरा टेस्ट पीरियड के लगभग 8 दिन, 8वें दिन शायद, जिस दिन खत्म हुआ था उससे 5 दिन और गैप देके वो उन्होंने मेरा टेस्ट किया था। 21 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था, 21 मार्च को मेरा टेस्ट हुआ था। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया। तो इस बार जो टेस्ट का फाइनल था वो था कि मैंने एनेस्थीसिया अपने आप को कहा था कि मुझे एनेस्थीसिया लगना है, जिसका 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे से चार्ज किया गया। लेकिन इस चार्ज के बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। और रिपोर्ट का भी मैं बताऊंगी कि कितना डिफरेंस आया उसमें और इसमें। ये हुआ कि उन्होंने हमें टाइमिंग दी, टाइमिंग से थोड़ा लेट उन्होंने कर दिया था। यहाँ पर जो इंजेक्शन टाइप से लगता है ना, मुझे नाम याद आ रहा, वो लगाया और मुझे बेसिकली कमरे में जो जहाँ पर टेस्ट होता है वहाँ पे ले जाया गया। मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हुई थी, क्योंकि पिछली बार तो इतना पेनफुल था, इस बार इतना कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे दर्द हो गया, कुछ भी होगा। बल्कि मैं एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा था। तो मैं सोची थी यार क्या होगा क्या होगा, लेकिन वो तो ना मुझे थोड़ा चुभ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अपने कपड़े वगैरह जो भी है वो करो। और यहाँ पर मेरा जो पल्स मीटर है वो लगा दिया गया, उनके पास में उन्होंने सब कुछ इंतजाम किया हुआ था।
मुझे लिटाने के बाद से पहले ही ऑक्सीजन का भी वहाँ पे इंतज़ाम था और सब कुछ इंतज़ाम किया था कि एकदम ज़रूरत पड़े तो कर दिया। और मुझे नहीं पता कि मुझे बेहोशी के बाद उन्होंने लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो बेहोश थी और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ भी खा के नहीं आना। तो ये भी डिफरेंस था कि एनेस्थीसिया के टाइम पे उन्होंने खाने के लिए बोला था और एनेस्थीसिया जब दिया गया तो बिना खाने के लिए बोला, क्योंकि एनेस्थीसिया में ना प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। और जब वैसा वाला टेस्ट हुआ था नॉर्मल, तो उन्होंने वहाँ पर खा खिला के वो टेस्ट किया था। तो ये भी डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है। दूसरा ये थोड़ा महंगा था क्योंकि एनेस्थीसिया के अलग से डॉक्टर ने पैसे लिए थे, बट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ डॉक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगाया, बात करते करते मैं बेहोश हो गई। कपड़े वगैरह भी जो किए उन्होंने चेंज किए और तो बेहोश थी मैं बिल्कुल। बाद में वो मुझे जब बाहर लेके आए मुझे हल्का हल्का होश आ रहा था और डॉक्टर से मैंने पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही 5-10 मिनट बाद में मेरी रिपोर्ट आ गई। जब मुझे थोड़ा होश आया मेरी रिपोर्ट आ गई, 5-10 मिनट नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मेरी रिपोर्ट आ गई और वो रिपोर्ट अच्छी थी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद में जो मेरी डॉक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। बट मैं जैसे जैसे होश में आने लगी ना, तो मुझे पीरियड वाले क्रैम्पिंग पेट में महसूस हो रही थी। बट वो सहन इंसान कर लेता है, क्योंकि क्या था कि पीरियड वाला दर्द हो रहा है तो वो तो सहन हो जाएगा, लेकिन वो जो दर्द होता था उस वक्त हुआ था वो सहन नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल चेंज हो गया। और वो जो पीरियड वाला पेन था ना, वो भी उन्होंने मेडिसिन दी हुई थी, वो मैं खा के सो गई थी और शाम तक मुझे काफ़ी आराम लग गया था। बट मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बार बार पीरियड होते थे, रुक जाते थे, होते थे, रुक जाते थे। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ये प्रॉब्लम 4-5 दिन चली है मेरी। और मुझे थोड़ा बहुत दर्द हुआ था क्योंकि अंदर ना मेरी यूट्रस में स्वेलिंग थी, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। यूट्रस में इन्फेक्शन था जिस वजह से मुझे ऐसा हो रहा था। अगर आपका अंदर नॉर्मल है तो आपको कोई भी पेन या कुछ भी नहीं होगा, हाँ थोड़ी बहुत वो पीरियड वाला पेन रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट में कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए। पहले तो एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो गया और रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब पहले उसमें आ रहे थे कि बंद है और दूसरी इसमें कि बिल्कुल खुली हुई है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल ही मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई। यानी कि जो उन्होंने पहले वाले डॉक्टर ने जो लिख के दिया था वो रिपोर्ट सही थी, एक्सरे सही नहीं था। अब वो भी मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा कहाँ हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप पेन में होते हैं ना, तो अपनी अंदर की जो बॉडी होती है ना, अंदर के जो पार्ट होते हैं आप उनको सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से आपका नहीं हो पाता। और जब आप बेहोश होते हैं, बेहोश है, सब कुछ खुला हुआ है और आपकी जो बॉडी है रिलैक्स है, तो वो आराम से टेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ का डिफरेंस की वजह से मेरी ट्यूब पहले ब्लॉक आ रही थी और फिर खुली हुई आई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग उस वक्त ये बोल रहे थे, मतलब मैसेज मेरे पास में ऐसे करते थे, झूठी है, ये है, वो है। बल्कि मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ फिर भी बोल रहे हैं। अब यार इन चीज़ों में कोई क्यों झूठ बोलेगा, मतलब कोई क्यों झूठ बोलेगा इन चीज़ों में। सिर्फ एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन कह दे रहे हैं। हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना। और ये भी बोला गया कि दर्द नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। बिना एनेस्थीसिया के काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो सभी को होता है। सभी ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया है। एनेस्थीसिया के बाद में कोई ऐसा, एनेस्थीसिया में कुछ पता ही नहीं है यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो दर्द तो क्या होगा, बाद में दर्द होता है, बट वो पीरियड वाला नॉर्मल सहन वाला दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे इन्फेक्शन था, इस वजह से मुझे शायद पीरियड की प्रॉब्लम हो रही थी। और 3 दिन तक डॉक्टर ने खाने के लिए इन्फेक्शन की दवाई दी थी, जिससे कि अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मैंने 1-2 दिन रेस्ट किया आराम से और फिर मैं अपने जो मैंने सफ़र भी किया 3-4 दिन के बाद में, और सफ़र करके मैं रुड़की से अपना मेरठ भी आई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और रिपोर्ट मैंने बता दिया है। अब आप फिर से वो पूछेंगे कंसीव हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ, अभी मार्च में ही टेस्ट हुआ है। और उसके बाद में मेरा दूसरा टेस्ट डॉक्टर ने कराया, क्योंकि उनको जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो चुका है कि ट्यूब बंद ही नहीं है। तो दूसरा उन्होंने फिर टेस्ट करवाया मेरा, जिसमें आपका यूट्रस जो होता है, अंदर जो बॉडी होती है, वहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है उसका कुछ ऐसा टेस्ट करवाया, जो कि कलर टू ब्लड जो होता है उस टाइप का होता है। बट मेरा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए था, तो उस रिपोर्ट में मेरी प्रॉब्लम आई है, वही फिलहाल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। पहले जो सिस्ट वाली प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, सिस्ट कम हो चुके हैं, सिर्फ एक सिस्ट बची है एक साइड में। बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है, शायद उसके लिए सर्जरी डॉक्टर ने बोली हुई है। बट देखते हैं किस्मत क्या खेल खेलती है। तो वीडियो को करते हैं यही एंड। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ इस वजह से कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है,
हाँ मुझे होने लगा था। वो भी क्यों हुआ था, क्योंकि जिस तरह मैं ससुराल जाते हैं कहीं भी जाती थी ना, लोग मुझे फ़ोन करके हाय बेचारी कौन सी इसके बच्चा नहीं है, हाय ये है। तो वो चीज़ें सोच सोच के, वो चीज़ें सुन सुन के ना इंसान को डिप्रेशन होने लगता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अब आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है इसके बच्चे नहीं है और जानवर पाल लिए, ये सब चीज़ें। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए और तो पॉजिटिव रहेंगे। मेरे पास में भी छोटा सा पेट है जिसको मैंने अभी अडॉप्ट किया पिछले महीने। तो इसके साथ मैं खुश रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ, और मुझे मैं जानती हूँ कि यार एक अभी नहीं तो कभी, लेट ही सही बट जो हो अच्छा हो, भगवान स्वस्थ बच्चा दे सभी को। तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, भगवान टेक्नोलॉजी है जिससे कंसीव आप आराम से कर सकते हैं, और तब भी नहीं हुए तो अडोप्ट कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते भगवान खोल देता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं तो नहीं लेती हूँ, और लोगों को मारो गोली, क्योंकि लोगों को काम यही है, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे ना जो जो कि आप सोचते भी नहीं हो, और फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो मेरे तरफ से तो बाहर में जाओ, इसलिए मैंने लोगों से मतलब कम करना शुरू कर दिया है, अपने आप से मतलब रखती हूँ, खुश रहती हूँ। और ये था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी जिनको अब तक कंसीव नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर ये देख रहा है, उनके हस्बैंड देख रहे हैं, तो प्लीज़ ना तो आप टेंशन लीजिएगा ना तो उन्हें टेंशन दीजिएगा, क्योंकि जितनी टेंशन लेंगे ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी प्रेगनेंसी पे। ईजी रह के अपनी लाइफ जिएगा, आप देखिएगा आप कितनी जल्दी कंसीव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।